नमस्कार दोस्तों, मैं गणिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गणिका आज में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे करवा चौथ की विसर्जन हम कैसे करें, चौकी हम कब उठाएं, ठीक है, सुहाग हमें कब लेना है, किस विधि से करना है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि पूजा समाप्त होने के बाद रात्रि में ही हमें चौकी नहीं हटाना होता है। चौकी हम दूसरे दिन उठाते हैं। एक कलश जो है होता है उसे हम उठाकर उसी से चंद्रमा को अर्घ देते हैं। चौकी है उसे हम दूसरे दिन सुबह ही उठाते हैं क्योंकि हमने कलश स्थापित किया है और कलश को हम रात्रि में नहीं हिलाते हैं, ठीक है, और हम दूसरे दिन ही उसको हिलाते हैं। जब तक दीपक जलता है हम वैसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। और दूसरा, आप लोगों ने पूछा है कि दीदी हम सुहाग कब लें, सिंदूर कब चढ़ाएं माता को, सुहाग कब लें। तो देखिए, सुहाग जब हम पूजा करते हैं, यहाँ पे पूजा करने के बाद जब हमारी पूजा समाप्त हो जाती है, कथा सुनने के बाद हम माता को सिंदूर चढ़ाते हैं और वही सिंदूर अपनी मांग में हम छुआ लेते हैं, तो उसी को सिंदूर लेना बोला जाता है। तो क्या करते हैं ना कि इस तरीके से अपने आंचल में जो है वो सिंदूर लेते हैं। पहले हम माता को चढ़ाते हैं और वही सिंदूर अपने आंचल में इस तरीके से लगा के और उसके बाद जो है हम इस तरीके से मांग में छुआ लेते हैं, तो वो भी सिंदूर लेना ही बोला जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से होता है। आप लोग कैसे करते हैं आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार कर रही हैं तो मैं तो यही बोलूंगी कि माता को छुआने के बाद सीधा अपनी मांग में छुआ ले, तो वो सिंदूर लेना उसी समय पे हो जाता है। उसके बाद क्योंकि हम पानी पी लेते हैं, खाना खा लेते हैं, नमक खाने के बाद सिंदूर कौन लेता है ना। तो इसीलिए पूजा पर ही जब हम बैठते हैं उसी समय पे पूजा समाप्त होने के बाद हम सबसे पहले सिंदूर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद करवा फेरते हैं और तब जो है हम पूजा से उठते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी कि हमें विसर्जन कैसे करना है, क्या क्या करना है, क्या हमें किसको देना है, कैसे करना है, ठीक है। तो तो देखिए, ये तो चलनी और ये जो लोटा है ये तो हम उसी समय पे उठा लेते हैं, ठीक है। तो इसको तो छोड़ दीजिए। और जितना भी हम श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं जैसे कि सिंदूर, चूड़ी, बिंदी जो भी हो गया, तो अगर आप लोग चाहें ना तो यहीं पर एक निकाल के आप लोग लगा भी सकते हैं, ठीक है, माता के प्रसाद स्वरूप, ठीक है। और सिंदूर का पैकेट अगर आप लोग चाहें तो 2 चढ़ा सकते हैं, 2 महावर चढ़ा सकते हैं, एक एक अपने लिए रख लें और एक जो है वो हम पंडित को भी दान कर सकते हैं। और घर में अगर कोई बड़ा है जैसे जेठानी है या और भी कोई है, सास है, तो हम उसको भी दे सकते हैं, लेकिन पंडित को दान करना ही ज्यादा अच्छा होता है। तो आप लोग चाहे तो पंडित को भी दान कर सकते हैं, ठीक है। तार की सामग्री है वो सभी हम जो है वो हटा देंगे और इसे जो है हम पंडित को दान कर देंगे, ठीक है। और अब रह गया हमारा प्रसाद। तो देखिए, प्रसाद जो है आप लोग रात्रि में ही पूजा समाप्त होने के बाद आप लोग उठा के अपने घर में सभी को बांट के और खा लें। घर में जितने भी सदस्य हैं सभी को प्रसाद है माता का तो हम दे सकते हैं, ठीक है, दे सकते हैं। और कुछ हम जो है वो पंडित को भी दान कर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रसाद तो हम खा लेंगे, ठीक है, ये मैंने हटा दिया। और जितने भी देवी देवता हैं जैसे कि गणेश भगवान हैं, हम उनको अपनी जगह देते हैं। तो सबसे पहले चौकी हटाने से पहले हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमने ये व्रत किया था और हमारा व्रत भी संपूर्ण हुआ है। हमें प्रणाम करने के बाद जो है अपना जो भी फोटो प्रतिमा हमने बैठाया हुआ है उसे हम उठाते हैं। तो सबसे पहले हम गणेश भगवान का फोटो उनकी जगह पे रख देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको हटा देती हूँ, ठीक है। और दूसरा रह गया करवा। तो जैसे मैंने बताया, एक करवा तो हम उसी समय पे उठा लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक जो है वो हटा दे रही हूँ सबसे पहले, ठीक है, ये मैंने हटा दिया। एक करवा तो हम इसी से अर्घ दे देते हैं, है ना। और दूसरा करवा जो है वो सास को दिया जाता है। तो अगर आप लोग चीनी का करवा रखते हैं तो रात्रि में ही जब हम पूजा करते हैं उसी समय पे बायना के साथ ये चीनी वाला करवा सास को दिया जाता है। लेकिन अगर हम जो है जल भरते हैं या ड्राई फ्रूट या कुछ भी, तो ये करवा जो होता है ना वो सास को दिया जाता है। तो अगर हम ड्राई फ्रूट भी भरते हैं तो वो सास को दे देते हैं। और अगर हम जल भरते हैं तो किसी भी आप लोग पेड़ पौधे में ये जल को ले जाकर जो है वो डाल दिया जाता है साफ और स्वच्छ जगह पर, ठीक है, जैसे पैर वगैरह ना लगे, इस चीज का ध्यान रखते हुए हम इसको डाल देते हैं, ठीक है। और देखिए, जब तक दीपक जलता है, जैसे मैंने बताया रात्रि में ही, तो हमें जो है वो कलश नहीं हटाना चाहिए। तो मैं इसको पहले सबसे पहले साइड में कर देती हूँ, ठीक है। और जी, ये रखते हैं ऊपर दीप कलश के ऊपर जो हम चावल रखते हैं उसको हम पंडित को दान कर देते हैं, ठीक है। और ये जो कलश है, ठीक है, इसके नीचे जो चावल रहता है
उसे भी हम या तो पंडित को दान कर देते हैं, नहीं तो हम चिड़िया को डाल देते हैं। ठीक है, अगर चिड़िया आती है हमारे घर पे तो हम उसे डाल देते हैं, लेकिन पंडित को दान करना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, तो हम इसे भी जो है वो पंडित को दान कर देते हैं। और जो कलश में हमने जितना भी सब कुछ डाला हुआ है उसे हम जो है सबसे पहले अपने घर में छिड़काव करते हैं, और इसके बाद जो है हम इसे साफ और स्वच्छ पौधे के नीचे, पेड़ के नीचे, गमले में कहीं भी डाल देते हैं उसे, जैसे पैर वगैरह ना लगे, इसका भी आप लोग जो है वो ध्यान रखें। ठीक है, तो मैं इसको भी हटा दे रही हूँ। और जितनी भी फूल पत्ती हैं, जैसा आप लोग जैसा ये सभी चीज़ देख रहे हैं, इसको सब कुछ हम विसर्जन करते हैं। ठीक है, चाहे तो आप लोग पानी में भी डाल सकते हैं कहीं पर ले जाके, नहीं तो आप लोग किसी भी पौधे के नीचे जो है वो रख सकते हैं। गणेश भगवान का ये जनेऊ है तो हम उनके समक्ष ही रख देंगे। और ये चावल जैसे मैंने बताया पंडित को दान हो जाता है। माता का जो फोटो है उसको हम प्रणाम करते हुए उठा के अच्छे से रख देते हैं, ताकि हम अगले साल फिर इसी से हम पूजा करें। इसी तरीके से हम इसको जो है वो रख देते हैं। ठीक है, और हम फोटो को उठा लेंगे, और बुक जो है वो भी फोटो बुक हम सभी को अच्छे से संभाल कर जो है वो रख देते हैं। एक सवाल आया था कि दीदी करवा का हम क्या करें, तो देखिए करवे में ना हमें अपने रसोई घर में चावल भर के इसमें रखना चाहिए। इसके ऊपर का जो ढक्कन होता है, चावल दोनों करवे में चावल भर के और ढक्कन लगा के हमें पूरे 1 साल रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 1 साल बाद जो मिट्टी का कलश होता है, जैसे कि ये मेरा मिट्टी का कलश है, तो जैसा कि ये मेरा मिट्टी का कलश है, तो इसको जो है हम वो विसर्जित कर देते हैं, और उसके बाद हम नया करवा फिर लाते हैं। पीतल का नहीं करते हैं, मिट्टी का करवा जो होता है हम उसे विसर्जित करते हैं, उसके बाद ही हम जो है वो नया करवा लाते हैं और फिर अपनी पूजा पाठ जो है हम वो करते हैं। ठीक है, तो इसमें 1 साल के लिए चावल भर के या गेहूं भर के या धान भर के, जो भी आप लोग को मिल जाए, वो लोग जो है वो अच्छे से संभाल कर रख सकते हैं। ठीक है, और हम उसको अच्छे से संभाल कर रख देते हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, फटे ना, और अगले साल भी काम आ जाए। लेकिन अगर फट जाता है तो फिर हमें नया जरूर ले लेना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें करवा चौथ की चौकी हटानी है, विसर्जन करना है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक लाइक जरूर करिए, और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।